अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास इन दिनों हमारे राजनेताओं के बड़े प्रिय किरदार और प्रिय ग्रंथ हैं, जिनको लेकर अनावश्यक एक विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। एक मूल मुद्दों से ध्यान भटकाकर उन मुद्दों की तरफ जाने की कोशिश हो रही है जो पौराणिक हैं, जो ऐतिहासिक हैं और जो हिंदू धर्म में मान्य भी हैं। उसके बावजूद इन विषयों पर विवाद खड़ा करने के पीछे कारण क्या हैं? हमें इन कारणों की समीक्षा करनी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या ये मुद्दे वास्तविक मुद्दे हैं या इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश। आज की परिचर्चा इस विषय पर करने वाले हैं। बहनों भाइयों, 491 साल पहले, 491 ईयर पहले गोस्वामी तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ और उन्होंने महाकाव्य और हिंदुओं के सबसे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की, तो ये माना गया कि गोस्वामी तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि के अवतार हैं। उनको अवतार की संज्ञा दी गई क्योंकि इसके पहले जो रामायण लिखी गई थी वो संस्कृत भाषा में थी, महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित। लेकिन हिंदी में न होने की वजह से, आसान अवधि भाषा में न होने की वजह से बड़े जनमानस तक रामचरितमानस का क्या ना तो महात्म्य पहुंचा था और न भगवान राम के संघर्षों की, उनकी उपलब्धियों के और मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की उनकी कथा। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो निश्चित रूप से बांदा जनपद के राजापुर के रहने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। एक महान हिंदू संत, एक महान दार्शनिक और एक महान समाज सुधारक के तौर पर उनकी छवि रही है। और पंडित गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनको स्वयं भगवान बजरंगबली, ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि उनको स्वप्न में आकर और उनके ध्यान में आकर रामचरितमानस की रचना हुई। एक महाकाव्य है बहनों भाइयों, जो चौपाई और छंद पर आधारित है। दुनिया में ऐसी मिसाल आपको नहीं मिलेगी, ऐसे उदाहरण नहीं मिलेंगे ऐसे महाकाव्य के। अब 400 साल, 450 साल के बाद, 5 सदी बीतने के बाद उस पर किसी भी प्रकार का अनावश्यक विवाद खड़ा करना, यह मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश माना जाना चाहिए। आप किसी विषय पर, किसी लाइन पर सहमत या असहमति हो सकती है, लेकिन एक ग्रंथ विशेष के प्रति ऐसी धारणा रखना यह कतई अनुचित है। करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उनके आराध्य हैं, उनके लिए पूज्य हैं, घर घर मानस पाठ होता है। जरूरी क्या इस समय हमारे पास मुद्दे क्या हैं? क्या मुद्दा रामचरितमानस है? क्या मुद्दा हिंदू धर्म में जातीय भेदभाव है? या मुद्दा महंगाई, अशिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान, गरीब, मजदूर, जवान, महिलाएं, ये हमारे लिए मुद्दा हैं? या फिर मुद्दा रामचरितमानस की कुछ चंद चौपाई, जिनको लेकर कई लोगों की अपनी राय अलग अलग है? ये मुद्दे कोई जानबूझकर छेड़ रहा है या ये मुद्दे वाकई में बहुत बड़े मुद्दे हैं कि जिनके बिना राजनीति और समाज नहीं चल सकता? सिस्टमैटिकली आप देख लीजिए, कभी बागेश्वर धाम, कभी रामचरितमानस, और उसके पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर का स्टेटमेंट आना बिहार से, उसके बाद बागेश्वर धाम, और इसी बीच ये कंट्रोवर्सी चली रही थी तब तक स्वामी प्रसाद मौर्य का स्टेटमेंट। कड़ी से कड़ी जोड़िए, क्या मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोई कोशिश है? या ये मुद्दे इतने ज्वलंत हैं कि पहले इनको एड्रेस करना जरूरी है, या पहले महंगाई पर काबू पाना है, बेरोजगारी को दूर करना है, लोगों को अच्छी सेहत मिले, अच्छे ट्रांसपोर्ट मिले, अच्छी फैसिलिटी मिले, किसानों को सुविधाएं मिले, ये मुद्दा होना चाहिए, रोजगार मुद्दा होना चाहिए, या रामचरितमानस की चौपाई? ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इस पे शास्त्रार्थ हो सकते हैं, जो सहमत हैं, जो असहमत हैं। और हिंदू धर्म इस मामले में बड़ा व्यापक है कि वो शास्त्रार्थ को प्लेटफॉर्म देता है। आइए, सहमत हो या असहमत हो, हिंदू धर्म में शास्त्रार्थ की बहनों भाइयों एक सीरीज है, एक पूरी कड़ी है।
जो हिंदू धर्म के मतावलंबी हैं वो बेहतर जानते हैं शास्त्रार्थ का मतलब क्या होता है। डिबेट, सहमति असहमति का एक स्थान, एक फोरम, यही हिंदू धर्म की खासियत उसके लंबे काल से चले आने का कारण है। स्पेस है सहमति को भी असहमति को भी। प्रोफेसर चंद्रशेखर हो, राजेंद्र पाल गौतम हो या स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उनकी असहमति का सम्मान है। आइए डिबेट करिए। किन के साथ करिए? उन साधु संतों के साथ जिन्होंने इसको जिया है, इसको महसूस किया है, इसके आध्यात्म और इसके महात्म्य को समझा है। लेकिन बहनों भाइयों, मेरा ये स्पष्ट मत है कि धार्मिक मसलों को, धार्मिक असहमति और सहमति को राजनीति का विषय नहीं होना चाहिए। जो लोग इसे राजनीति बना रहे हैं ये अपने सिर्फ और सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए हो सकता है, दलगत लाभ के लिए भी हो सकता है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए हो सकता है। और मेरा ऐसा स्पष्ट मत है कि हिंदू धर्म में जो सबसे बड़ा कलंक है वो जातिवाद है। जिस दिन हिंदू धर्म के लोग जातिवाद से पीछे हट जाएंगे, जातिवाद को छोड़ देंगे, उस दिन वे एक नई ऊंचाई पर होंगे। शास्त्रार्थ हो, धार्मिक विषयों पर बात हो, सहमति और असहमति हो। इसी देश में बाल विवाह की परंपरा रही है। इसी देश में सबसे घिनौने, सबसे डरावने सती प्रथा की परंपरा रही है। लेकिन चर्चा हुई, शास्त्रार्थ हुए, आज वो विसंगतियां दूर हुई हैं। तो इन विसंगतियों की बात करने की जरूरत है। लेकिन हमारी प्रायोरिटी क्या है पॉलिटिक्स की, या वर्तमान समय की प्रायोरिटी क्या है? क्या रामचरितमानस की चौपाई, या फिर आपके बेरोजगार हो रहे बच्चे को जिसकी एज जा रही है उसके लिए नौकरी, उसके लिए शिक्षा, या महंगाई की चर्चा, या सरकारों को जवाबदेह बनाने की चर्चा? मसला क्या है? और ऐसी चीज़ें अचानक से आती हैं और आपके दिमाग को कैप्चर कर लेती हैं और आप उसकी चर्चा करने लगते हैं। किसी के चमत्कार की, किसी के पाखंड की, किसी के अंधविश्वास की। लोग भूल गए कि जोशीमठ फिर धंस रहा है, लगातार धंस रहा है, लेकिन जोशीमठ चर्चा से गायब है। चर्चा में चमत्कार है, चर्चा में रामचरितमानस है। जो घट रहा है बहनों भाइयों, पहले वर्तमान को देखिए। जिसका वर्तमान दूषित है उसका भविष्य बहुत ही खराब होता है, ये हर कोई जानता है। कुछ बयान सुनिए आप। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। यह पार्टी का बयान, लेकिन समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है उस इतिहास में हमेशा उन्होंने हमारे धार्मिक उत्सवों पर, धार्मिक पर्वों पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। ऐसे नेताओं के बयान पर हंसी आती है। जब ये सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तब ये मिनिस्टर थे, तो 4 बार सत्ता में रहने के बाद ये बात याद नहीं आई। इस तरह से जो विरोध किया है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने जो कहा है कि इसको करेक्शन करने की आवश्यकता है, तो मैं कहना चाहता हूं ये समय है कि माननीय मौर्य जी का दिमाग का करेक्शन किया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के संबंध में जो बयान दिया है ये उनका निजी बयान है, ये पार्टी का स्टैंड नहीं है। तो बहनों भाइयों, 16वीं शताब्दी का महाग्रंथ, महाकाव्य, एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जिसका हिंदू समाज एक मत होकर जिसका पालन करता है। लेकिन 16वीं शताब्दी के इस ग्रंथ पर महाभारत कब हो रही है? 21वीं शताब्दी में। आप कड़ियों से कड़ियाँ जोड़िए और समझने की कोशिश करिए कि आपको कहाँ से लटकाया, अटकाया और भटकाया जा रहा है। आज की परिचर्चा में इस विषय पर करेंगे, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में है, लेकिन उनकी सुपुत्री बदायूं से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं। नोट करके रखिएगा। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राकेश त्रिपाठी, भारतीय